हनुमान जी भगवान शंकर के अवतार, लेकिन एक्टिंग कर रहे हैं। राम को देखा और देखकर कहते हैं तुम ब्रह्मा हो कि विष्णु हो कि शंकर हो। अपने इष्ट देव को और हनुमान जी न पहचाने, जो हृदय फाड़ करके दिखा दिए थे कि देखो हमारे अंदर बैठे हैं सीताराम। हिरण्यकशिपु के प्रहलाद पैदा हुए और फिर प्रहलाद के आगे आकर के बलि पैदा हुए। ये क्वाचित के नियम है। अवतारी लोगों में, लीला क्षेत्र में ऐसा होता है। ये आम नियम नहीं है। आम नियम ये है कि जो जीव जिस क्लास का होता है साधना करके, अगले जन्म में उसी क्लास के यहाँ उसका जन्म होता है। यानी अच्छे साधकों का मरने के बाद अच्छे साधक के यहाँ जन्म होगा और पापात्माओं का जन्म पापात्माओं के घर में होगा। नियम यही है। नियम का अपवाद होता है, वो स्पेशल मामले होते हैं। कहीं वरदान का मामला है, कहीं भगवान की इच्छा का मामला है, लीला का मामला है, तो वहां ऐसा हो जाता है। जैसे कोई पिक्चर बनती है तो उसमें एक पार्ट होता है खलनायक का। कौन बनेगा भाई? उसमें एक आदमी कहता है हम बनेंगे। अच्छा, एक आदमी जो है ये अच्छा काम करने वाला बनेगा। हाँ, हम बनेंगे। ठीक है, हम देखते हैं कौन किस लायक है। डायरेक्टर सब ये एक्टिंग करा करके और फाइनल करता है, तब कोई पिक्चर बनती है। तो भगवान जब लीला करने आते हैं तो वहां सब तरह के पात्र चाहिए। अरे भाई, रावण कौन बनेगा? अब साधारण जीव जो होगा वो तो हाथ उठाएगा नहीं कि सारे संसार में हम बदनाम होंगे, हम नहीं बनेंगे भाई रावण। राम कौन बनेगा? सब हाथ उठा देंगे जितने पापात्मा होंगे, कि नाम हो जाएगा। लेकिन भगवान के यहां ऐसा नहीं है। वहां ऐसा है कि भगवान जिसको चाहे, क्यों तुम रावण बनोगे जी, जैसी आपकी आज्ञा, उसको खुशी होती है। बदनाम 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 क्या होता है? महापुरुषों को बदनाम बदनाम कोई चीज नहीं होती। अरे बदनाम हुआ करो। कौन करेगा बदनाम? बदनाम आदमी बदनाम करेगा। तो बदनाम से जो बदनाम हो वो तो बढ़िया नाम वाला है। जो अल्पज्ञ होगा वो कैकेयी की बुराई करेगा। भगवान राम के घर में और कैकेयी हुई मां। क्या ये संभव है? नहीं, लीला है। लीला में जो डायलॉग जिसके लिए भगवान तय करेंगे वो करेगा। अरे अयोध्या में तो
कोई पशु पक्षी भी माइक नहीं था, सब मायातीत थे महापुरुष। और राम के घर में उनकी मां कैकेयी कैसे पहुंच गई, और दशरथ की श्रीमती, ये तो बड़ी गंदी औरतों का काम है जो कैकेयी ने किया। तो कोई महापुरुष ऐसा करेगा? हाँ, महापुरुष इसलिए करता है कि भगवान को लीला करना है, उनकी इच्छा में इच्छा रखना है, उनको सुख देना है। इसलिए उलट पुलट गलत फलत सब लीलाएं करता है। हनुमान जी भगवान शंकर के अवतार, दो प्रकार के होते हैं मायातीत। एक तो सदा से मायातीत, और एक ऐसे होते हैं जो एक दिन मायातीत होते हैं। आप लोगों में से कोई भगवत प्राप्ति कर ले आज, तो आप यही कहेंगे ना कि हाँ 22 तारीख से हम महापुरुष हुए। लेकिन सदा से महापुरुष जो होते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर हनुमान, ये कभी मायाबद्ध नहीं रहे, लेकिन एक्टिंग कर रहे हैं। राम को देखा और देखकर कहते हैं कि तुम तीन देव मह कोई, तुम ब्रह्मा हो कि विष्णु हो कि शंकर हो कि नर हो कि नारायण हो, एक की क्यों लगा रहे हैं? यानी नहीं पहचाना कि ब्रह्म राम है, हमारे इष्ट देव है। अपने इष्ट देव को और हनुमान जी न पहचाने, जो हृदय फाड़ करके दिखा दिए थे कि देखो हमारे अंदर बैठे हैं सीताराम। महापुरुष को कभी अज्ञान नहीं आ सकता। आज भगवत प्राप्ति कर ले आप, तो फिर सदा के लिए अज्ञान गया। और हनुमान को अज्ञान, अलक्ष्मण हूं यह मरम न जाना। अरे लक्ष्मण भी अज्ञानी हो गए, अरे और तो और राम भी हो गए। क्यों? हिरण के पीछे क्यों भागे? अरे गधा भी जानता है कि सोने का हिरण नहीं होता। अगर सीता ने कहा भी तो कह देते कि अरे आप कैसी पागल है तू, कहीं सोने का हिरण होता है, ये कोई राक्षस है। और फिर वो तो सर्वज्ञ है, हिरण के अंदर भी बैठे हैं। अब फिर सीता को अज्ञान कैसे होगा? वो तो लादिनी शक्ति है, उनको भी अज्ञान हो गया। अरे इस हिरण को मार के लाओ, ये बड़ा सुंदर है, सोने का है। और राम ने कहा अच्छा जैसी आज्ञा, चल पड़े। वो भागता गया और राम पीछे चलते गए कि सीता दूर हो जाए तो रावण आवे, वो उठा के ले जाए। ये सब नाटक, ये सब अल्पज्ञता की बातें कर रहे हैं सीता राम सब। और राक्षस जो है वो सर्वज्ञ है। रावण क्या कह रहा था? खर दूषण मौसम बलवंता, इन्हीं को मारे
बिनु भगवंता। इत्थम विचिन्त्याखिल राक्षसेन्द्रो रामं विदित्वा परमेश्वरम हरिम। परमेश्वर जानता है राम को। खरदूषण को मारा है इन्होंने, अरे बिना भगवान ही मार सकता था खरदूषण को, इसलिए ये भगवान है, जान गए। रावण जान गया कि राम भगवान है और हनुमान जी नहीं जाने। कुंभकर्ण जान गया। अब भरी अंक भेटू मोहि भाई, लोचन सफल करऊं मैं जाई। ऐ भैया रावण, आजा आखिरी बार चिपटा ले। क्यों? मैं अपने लोचन को सफल करने जा रहा हूं। अरे तुझको हमने मारने को कहा है राम को कि लोचन क्या बोलता है? अरे मैं ठीक बोलता हूं भैया, अब उनको देखने जा रहा हूं। किनको? श्याम गात सरसी रूह लोचन, देखी हो जाए ताप त्रय मोचन। तीनों तापों को समाप्त करने वाले भगवान को देखने जा रहा हूं। ये कुंभकर्ण को भी मालूम है, मारीच को भी मालूम है, सब कह रहे हैं कि वो भगवान है। और जो महापुरुष लोग हैं वो एक्टिंग कर रहे हैं, हमको नहीं मालूम है। पार्वती को भगवान शंकर की हिलादिनी शक्ति, जिनके आशीर्वाद से सीताराम का ब्याह हुआ, वो राम को देख करके मोहित हो गई। ये भगवान नहीं हो सकते। और भगवान शंकर के कहने पर भी नहीं मानी। उन्होंने कहा मैं परीक्षा लूंगी। प्रोफेसर की परीक्षा ले रहा है विद्यार्थी। भगवान की भी परीक्षा होने लगी। और सुनो, तो सब ये महापुरुष लोग मिलके एक्टिंग करते हैं लीला के समय, और हम लोगों को उपदेश देते हैं कि देखो हम जैसे एक्टिंग कर रहे हैं तुम वैसे फैक्ट न कर लेना, भगवान पर डाउट न करना, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों किया है। उनके कार्यों को भगवान ही समझते हैं या महापुरुष समझ सकते हैं, और कोई नहीं समझ सकता। तो महापुरुष और भगवान लीला के लिए तो सब उल्टा पलटा करते हैं। अर्थात राक्षस के घर में महापुरुष आ जाए, महापुरुष के घर में एक नास्तिक आ जाए, सब करते हैं वो। लेकिन नियम नहीं है, सबके लिए नहीं है। सबके लिए तो वही नियम है कि पापात्मा का जन्म पापात्मा के घर में होगा, पुण्यात्मा का जन्म शुचि नाम श्रीमतांगे योग भ्रष्टो भी जायते। इसकी थोड़ी सी कमी रह गई है
तो वो किसी महापुरुष के यहां ही जन्म लेगा। नियम वही है। इसलिए कभी आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि ये तो अच्छा आदमी, इसके घर में ये क्यों पैदा हो गया। ये सब सृष्टि में होता रहता है। अपने आप को ठीक करना है और किसी को नहीं देखना, और देखना है तो अच्छी भावना से, इसके अंदर भगवान है। ये पाप क्यों करता है? अरे पाप करता है कि नहीं करता हम क्या जानेंगे। अरे अर्जुन ने करोड़ों मर्डर कर डाला और भगवान कहते हैं कुछ नहीं कर किया उसने पाप। पाप कौन कहता है? हम सब लोग बोल रहे हैं मैंने आंखों देखा है। तुम काय के भगवान हो जो कहते हो नहीं करता? इसको तो बहुत बड़ी फांसी होनी चाहिए। हम ये इस अलौकिक कार्य को और भगवान के कार्य को नहीं समझ सकते। हम सबके प्रति अच्छी भावना रखें, क्योंकि हमारा मन गंदा ना हो। अगर हम बुरे आदमी की बुराई का चिंतन करेंगे तो हमारा मन और गंदा हो जाएगा। तुम दिन भर क्या करते हो? वो चोरी करता है, वो जारी करता है, वो लफंगा है, वो ऐसा है, ये चर्चा करते हैं, यही सुनते हैं, यही पढ़ते हैं अखबार में, जहां जहां लिखा है इसमें इंटरेस्ट है। तो तुम्हारा मन में यही सब गंदगी भर जाएगी और तुम भी यही करने लग जाओगे। इसलिए अपने मन को शुद्ध करने के लिए भगवान और महापुरुष के चरित्रों का ही स्मरण, कीर्तन, मनन जितना अधिक हो जाए उतना करते रहो तो मन जल्दी शुद्ध हो जाएगा। हमको अपने कल्याण से मतलब है। मां ये भी हम मान लें कि सब बुरे हैं संसार में, तो तुम्हारे चिंतन से वो अच्छे हो जाएंगे। तुमने अपना बिगाड़ा कर लिया, अब वो तो जो रहेंगे वो वही है। वो सब माना कि वो सब नरक जाएंगे, लेकिन तुम भी गए चिंतन करके गए। इसलिए इन सब बखेड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। ये भगवान के और महापुरुषों के मामले जो हैं वो नियम के विपरीत भी होते हैं। हमको तो सिद्धांत समझ करके अपने को गलत पापात्मा रियलाइज करें और सबको अच्छा रियलाइज करें, बुरे को भी अच्छा। अरे भगवान को गाली देता है, अरे तो गोपियां भी तो गाली देती थी। गाली देना पता नहीं अंदर कितना बड़ा वो महापुरुष है, उसको गाली देने का कोई पाप नहीं लगेगा। वो तो गाली इसलिए देती थी गोपियां कि भगवान को सुख मिलता था। उनको मालूम हो गया था गोपियों को कि जब हम गाली देंगे तो ये और गाली सुनना चाहेंगे, इसलिए देती थी। अब दूसरा अल्पज्ञ सुन रहा है, वो कहता है बड़ी नास्तिक थी गोपियां, ऐसे गंदे गंदे शब्द बोलती थी ठाकुर जी के लिए। जो अज्ञानी होता है वो बोलता है ऐसे। हम तो ज्ञानी है। अज्ञानी लोग यूं सोचते हैं। हमको अपने ऊपर विचार करना है, अपने को ठीक करना है।